रामलला का भव्य मंदिर, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। लेकिन इन दिनों ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि कई सवालों की वजह से भी चर्चा में है। कथित चढ़ावा अनियमितता मामले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी की पड़ताल अब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी सिस्टम, पास व्यवस्था और पूरे प्रशासनिक ढांचे को समझने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च हुए तब आखिर चूक कहां हुई। कम शब्दों में समझिए कि राम मंदिर में चल रही जांच को लेकर हलचल क्यों है। राम मंदिर जांच, 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, 200 लोगों से पूछताछ की तैयारी, सीसीटीवी सिस्टम की जांच, पास व्यवस्था पर सवाल, 10 करोड़ की सुरक्षा खर्च। अब तक इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चित नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब उन लोगों की भूमिका भी समझना चाहती है जो मंदिर की सुरक्षा, निगरानी और प्रवेश व्यवस्था से जुड़े हैं। इसी वजह से तकनीकी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक स्टाफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि किसी भी बड़े परिसर में हुई गतिविधि को समझने के लिए केवल घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को समझना जरूरी होता है। चलिए अब सीधे पॉइंट्स में समझाते हैं आपको जांच के बढ़ते दायरे के बारे में। जांच का बढ़ता दायरा, तकनीकी स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, प्रशासनिक कर्मचारी, निगरानी व्यवस्था, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली। वहीं जांच के दौरान जिस पद में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ। यही अधिकारी मंदिर परिसर की सीसीटीवी निगरानी और कई तकनीकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालता है। सूत्रों के मुताबिक ये अधिकारी करीब 17 सालों से मंदिर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इतने लंबे समय में उनका तबादला नहीं हुआ। अब जांच एजेंसियां समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इतनी लंबी तैनाती किन परिस्थितियों में रही है। एसआईटी सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, रिकॉर्डिंग सिस्टम, बैकअप व्यवस्था, डेटा स्टोरेज और तकनीकी दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। अब 5 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं कि आखिर आरएमओ पर इतना फोकस क्यों हो रहा है। आरएमओ पर फोकस क्यों? सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, रिकॉर्डिंग और बैकअप सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच, डेटा स्टोरेज की पड़ताल, 17 साल की तैनाती पर सवाल। राम मंदिर देश के सबसे सुरक्षित धार्मिक परिसरों में गिना जाता है। यहाँ सैकड़ों कैमरे, बहुस्तरीय सुरक्षा जांच, पुलिस बल और आधुनिक निगरानी यंत्र मौजूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दान पेटी या चढ़ावे में किसी तरह की अनियमितता हुई है तो वो इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे संभव हुई। आप कम शब्दों में समझिए कि इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या। सबसे बड़ा सवाल, कैमरे मौजूद थे, सुरक्षा के कई स्तर थे, आधुनिक निगरानी तंत्र था, फिर कथित चूक कहां हुई। वहीं एसआईटी की नजर अब उस व्यवस्था पर भी है जिसके जरिए मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए विशेष पास जारी किए जाते हैं। जांचकर्ता जानना चाहते हैं कि किन लोगों को विशेष अनुमति दी गई, पास किस आधार पर जारी हुए और प्रवेश निकास की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही। कुछ लोगों के आने जाने के रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसियां समझना चाहती हैं कि कहीं किसी ने इस व्यवस्था का गलत फायदा तो नहीं उठाया। आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि पास भी सिस्टम के घेरे में क्यों है। पास सिस्टम भी जांच घेरे में। किसे मिला विशेष पास, किस आधार पर जारी हुए, प्रवेश निकास रिकॉर्ड की जांच, नियमों के पालन की पड़ताल। वहीं इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस आंकड़े की हो रही है जिसके मुताबिक पिछले 11 महीनों में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये खर्च सुरक्षा उपकरणों, निगरानी तंत्र, सुरक्षा कर्मियों और अन्य व्यवस्थाओं पर किया गया। लेकिन इतने बड़े खर्च के बावजूद कथित अनियमितता के आरोप सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। और ऐसा क्यों है वो भी आसान भाषा में समझा देते हैं आपको। 10 करोड़ की सुरक्षा, 11 महीनों में 10 करोड़ रुपए खर्च, निगरानी यंत्र, सुरक्षा बल, सुरक्षा उपकरण, फिर सवाल आखिर क्यों। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी लगभग 200 लोगों से पूछताछ की तैयारी में है। अब तक 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कई कर्मचारियों को दोबारा बुलाया गया है और उनके बयान फिर से दर्ज किए जा रहे हैं। टिन्नू यादव से भी घंटों तक पूछताछ हुई है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक की जांच, 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, 200 लोगों से पूछताछ की तैयारी, कई बयान दोबारा दर्ज, हर कड़ी की जांच। वहीं अब जाते जाते आपको बता देते हैं कि ट्रस्ट के प्रमुख सदस्यों और उनके कामों की जिम्मेदारी क्या है। अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, बैठकों और जरूरी कामों में प्रतिनिधित्व, महासचिव चंपत राय, ऑडिट समिति के अध्यक्ष और बैठकों और सभी तरह से आयोजनों का प्रबंधन, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी, वित्त समिति के अध्यक्ष और दान आदि सहित समस्त प्रकार के वित्तीय प्रबंधन, सदस्य नृपेंद्र मिश्र,
मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में कामों की समीक्षा और बैठकों में भागीदारी। सदस्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, धार्मिक समिति के अध्यक्ष और बैठकों में भागीदारी। सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र, समस्त प्रकार के प्रशासनिक कामों का दायित्व और बैठकों में भागीदारी। विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, राम मंदिर से जुड़ा समस्त प्रबंधन और दर्शन और आरती पास की व्यवस्था। बाकी सदस्य बैठकों में भागीदारी या इसमें दिए गए कामों के मुताबिक दायित्व संभालना। फिलहाल एसआईटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी में नहीं दिख रही है, लेकिन जांच की दिशा साफ संकेत दे रही है कि मामला अब सिर्फ कथित चढ़ावे की अनियमितता तक सीमित नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र, पास सिस्टम और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की जा रही है। राम मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था पहले से ही अटूट है, लेकिन पूरे देश की नजर अब उस सवाल पर टिकी है जिसका जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं कि आखिर 10 करोड़ रुपए की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कथित सेंध लगी तो लगी कैसे और क्यों उठ रहे हैं चढ़ावे के चंदे पर बड़े सवाल। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।